श्री अख्तरुल ईमान, माननीय मंत्री कृषि। महोदय, खंड 1 उत्तर अस्वीकारात्मक है। यद्यपि ऊपर खंड का उत्तर अस्वीकारात्मक है, परंतु विभागीय स्तर पर एफसीओ 1985 के अंतर्गत एक तंत्र विकसित है जो कालाबाजारी नियंत्रण हेतु सजग रहकर कार्यरत है। सरकार द्वारा कालाबाजारी की रोकथाम के लिए अनेकों कदम उठाए गए हैं, जैसे कि वर्ष 2010 में कुल 241 छापेमारी किए गए, 30 दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई तथा 71 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुख्यालय स्तर पर उड़नदस्ता गठित है जो कालाबाजारी की खबर आते ही संबंधित जिलों में जाकर औचक निरीक्षण भी करते हैं। उर्वरक वितरण एवं अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति गठित है, जिसके सभी माननीय सदस्य उसके सदस्य हैं, और प्रखंड स्तर पर अंचलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय निगरानी समिति गठित है, जिसमें सभी दलों के माननीय पदाधिकारियों को भी उसमें सदस्य बनाए गए हैं और माननीय विधायकों के भी नामजद व्यक्ति उसके सदस्य होते हैं। ये दोनों को है कि कहां खाद की कालाबाजारी हो रही है, और अगर हो रही है तो आप उसकी सूचना दें तो जो हमारा उड़नदस्ता दल है वो उसकी छापामारी करेगी, और हमने कुछ कार्रवाइयों का भी जिक्र किया है विगत के वर्ष में, और आगे भी जहां भी हमें ये सूचना मिलेगी हम उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। माननीय सदस्य बैठिए। आप कहां से चले आए सीधे? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं माननीय मंत्री जी का। माननीय सर कि मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से और बड़ी विस्तार से जवाब देने का काम किया है, और उन्होंने गरचे अपने बयान पर ही चोट लगाई है। पहले माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अस्वीकारात्मक है, लेकिन परंतु लगाकर उसने इसको स्वीकार किया है कि अगर कालाबाजारी न होती तो विज्ञप्ति रद्द क्यों किए जाते, कालाबाजारी न होती तो प्राथमिकी दर्ज क्यों की जाती। इसके माने यह है कि मेरा जो आरोप है कि कालाबाजारी हो रही है पूरे राज्य में, इसको मंत्री जी सबूत पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम यह जानना चाह रहे हैं कि कालाबाजारी के नतीजे में लगभग 150 करोड़ रुपए के हर साल नाजायज उगाही हो रही है, और कालाबाजारी के नतीजे में हमारे देश की जमीन से उगलने वाले सोने को न उपजाकर नेपाल के रास्ते चीन भेजा जा रहा है खाद को। इन कालाबाजारी को रोकथाम करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने अररिया, कटिहार, किशनगंज के जिला में जो खाद की बड़ी कालाबाजारी हो रही है और एक 50 किलो के बैग में 200 से 250 रुपए अधिक मूल्य वसूल किए जा रहे हैं। हमें यह बताएं कि किशनगंज में और अररिया में कितने कालाबाजारी करने वालों पर इन्होंने अब तक कार्रवाई की है? माननीय इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न आपने ये नहीं पूछा है कि किस जिले में कहां हुआ, और आप अगर ये पूछ रहे हैं तो मैं आपको लिखित जानकारी इसकी भिजवा दूंगा कि किशनगंज और अररिया जिले में कितने लोगों पर कार्रवाई हुई है। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आपने जो ये एक अनुमान लगा दिया 150 करोड़ का सीधा हिसाब जोड़कर, वह उचित नहीं होगा। यह आपका अनुमानित अंदाज से कहा हुआ सदन में ये कथन कहीं भी कदापि उचित नहीं है। मैं आपके सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये रासायनिक खाद की कमी की डिमांड को रोकने के लिए राज्य सरकार ने, हम माननीय सदन से भी आग्रह करेंगे, पूरे सदस्यों से आग्रह करेंगे कि हमने जैविक खाद पर जोर दिया है, और जैविक खाद के उत्पादन के लिए 50% हमने अनुदान का भी व्यवस्था किया है राज्य सरकार ने, कि अगर किसान ये खाद छोड़कर, रासायनिक खाद छोड़कर और जैविक खाद की दिशा में पहल करें तो आज जिस खाद के लिए मारामारी हो रहा है ये है जहर, और जहर खाने के लिए हमारे लोग आज 30 साल 40 साल से आदत पड़ गई है, जैसे शराब पीने की आदत हो जाती है। और इसलिए मैं माननीय पूरे सदन के सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि आप इसकी विधिवत सूचना, आज भी कालाबाजारी हो रही है, और आपने जो जिक्र किया 200-250 रुपए, आप दुकानदार का नाम प्लस जिस किसान से मांगा गया आप कंप्लेन लिखकर आप दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर कठोर कार्रवाई उस विक्रेता पर की जाएगी। महोदय, एक मामला
नहीं सर, नहीं सर, आपके ही हित की बात मैं कर रहा हूं। माननीय मंत्री ने एक बात निगरानी के सिलसिले में ये बताई है कि जिला स्तर पर हमारी निगरानी समिति गठित है, जिसके सभी माननीय विधायक और जो पार्षद हैं उसके सदस्य हैं। मुझे ये बताएं कि किशनगंज जिला में, अगर स्पेसिफिक को नहीं बता सकते हैं तो कुछ जिलों के आपके चतुर जो पदाधिकारी हैं वो आपको बता ही सकते हैं कि किशनगंज जिला में और प्रखंड स्तर पर अब तक निगरानी समिति की कितनी मीटिंग हो सकी है। कालाबाजारी करने के लिए ही मैं समझता हूं कि सभी विधायकगण हमारे जिलों ने सच बोलने की शपथ खाई है, या कह सकते हैं कि किसी जिला में निगरानी समिति की कोई बैठक नहीं हो रही है। अगर बैठक होती तो यह कालाबाजारी पर रोक लगाया जा सकता था। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से हमारे किशनगंज के बारे में बता दें कि इन विगत 5 सालों में माननीय मंत्री जी खुद इस विभाग के मंत्री रहे हैं, विगत 5 सालों में कितनी बैठकें निगरानी समिति की जिला स्तर पर हुई है। माननीय मंत्री दीजिए आप लोग भी। महोदय, जो प्रश्न फिर ये पूछ रहे हैं माननीय सदस्य, मैं कद्र करता हूं, लेकिन ये प्रश्न नहीं है इस समाहित। अगर आप ये अगर पूछते कि किस जिले में कितनी बार कहां बैठकें हुई तो मैं उसका जवाब ले आता। ये 4-5 महीने से चुनाव में सारी तंत्र व्यवस्था हम सभी लोग लगे थे, हुई होंगी। चुनाव के बाद अभी सदन शुरू हुआ है, हम सभी लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। अब पुनः ये लागू होगी और जिला के जो समाहर्ता होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और आप हैं बिल्कुल जागरूक प्रतिनिधि, ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने जिलाधिकारी पर दबाव बना के मीटिंग बुलाने के लिए आहूत करें। और हम यहां से राज्य सरकार से चिट्ठी लिखते हैं, उसकी कॉपी भी आप लोगों को दे देते हैं कि वो जल्द से जल्द विधायकों की जो कमेटी है उसकी कमेटी बुलाकर वो बैठक करें। शांति। अब्दुल बारी जी। माननीय मंत्री जी के उत्तर में खुद अंतर्विरोध है, इस वजह से कि इन्होंने खंड क को अस्वीकारात्मक कहा, यानी कि कालाबाजारी नहीं हो रहा है, और फिर दूसरी तरफ कहा कि कालाबाजारी रोकने के लिए हम ये उपाय किया है, ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो चूंकि खंड 1 में ये कहते कि अंशतः स्वीकारात्मक है, वस्तु स्थिति यह है, फिर भी हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि कालाबाजारियों के खिलाफ जो अभियान आप चला रहे हैं, तो इस अभियान का फलाफल क्या है। माननीय मंत्री महोदय, नेता विरोधी दल ने कहा है कि हमारे कथन में फर्क है, जरा इसको या तो माननीय सदस्य ने पढ़ा नहीं। इनका पहला खंड क का प्रश्न है, क्या यह बात सही है कि राज्य में खाद की कालाबाजारी होने के कारण किसानों को प्रति बैग 100 से 150 रुपया अधिक मूल्य पर खाद की खरीदारी करनी पड़ती है, यानी फिक्स 100 से 150। ये मैंने कहा कि अस्वीकारात्मक है, लेकिन हमने कहा है कि तथापि हमारी ओर से कार्रवाई हुई है। और आपने जो सवाल पूछा है हमने उसके संदर्भ में जवाब दी है कि 2010 में कुल 241 छापामारी किए गए और 30 दुकानों की अनुज्ञप्ति रद्द की गई तथा 71 प्रतिष्ठानों पर प्राथमिकी भी दर्ज की गई। तो जो आपने सवाल पूछा मैं पहले ही उसका जवाब दे चुका हूं। ये सच है कि पूरे बिहार में खाद की किल्लत है, कालाबाजारी हो रही है, स्मगलिंग हो रहा है, और आए दिन समाचार पत्रों में एसएसपी के द्वारा मधुबनी में, अररिया में, फरबिसगंज में खाद जो नेपाल जाते हैं वो पकड़े जाते हैं। तो क्या कोई सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यह खाद जो है किसानों का बाहर भेजा जा रहा है? और माननीय मंत्री जी तो खुद आते हैं किसान से। यह सच है कि हर गांव में किसानों को काला बाजारी ब्लैक मार्केट में लेना पड़ता है खाद, बढ़े हुए दाम पर, और समय पर खाद नहीं मिलता। ठीक।